अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से ही अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है। भोपाल गैस त्रासदी बरसी और खुले मंच पर कार्यक्रम किए जाएंगे। 3 दिसंबर को खुले मंच पर कार्यक्रम होंगे। आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने सर्वधर्म सभा के निर्देश दिए हैं और एसीएस की सलाह नहीं मानी गई है। विश्वास सारंग ने अपने विभाग के एसीएस की सलाह नहीं मानी क्योंकि एसीएस ने इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी मंत्री ने सर्वधर्म सभा के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि ये कहा गया है कि खुले मंच से छोटा कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो हर साल गैस त्रासदी की बरसी पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाता है और इसी को लेकर अपर मुख्य सचिव ने इनकार किया था, लेकिन मंत्री विश्वास सारंग ने ये निर्देश जारी कर दिए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे वैभव जी का रुख करते हैं। वैभव जी, ये जो पूरी घटना सामने आई है, इससे जुड़े 2 सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी। पहला तो ये कि जब कोरोना चल रहा है तो इस तरह की सर्वधर्म सभा के आयोजन की आखिर परमिशन क्यों दी गई, जबकि मंत्री विश्वास सारंग खुद ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त हालात बेकाबू हैं। दूसरा सवाल यह है कि एसीएस ने इनकार किया था और मंत्री ने इसके निर्देश दे दिए, यानी कि क्या दोनों के बीच में पटरी नहीं बैठ पा रही है? जया, जो आपका पहला सवाल था, कोरोना काल चल रहा है और इस बीच में इस तरीके ऐसे आयोजन जो किए जा रहे हैं वो कहाँ तक सही हैं। मोहम्मद सुलेमान ने भी कोरोना का हवाला देकर सर्वधर्म सभा का आयोजन करने से की सलाह ना करने की सलाह जो गैस पुनर्वास मंत्री हैं विश्वास सारंग को दी थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल चला और हमें ऐसे आयोजनों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरीके से आयोजन करेंगे तो भीड़ लगेगी, गैस पीड़ित भी उसमें शामिल होंगे, सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ पर पहुँचेंगे, तो कोरोना का जो वायरस है वो फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। और वहीं हम मंत्री की बात करें, विश्वास सारंग ने कहा है कि आप जो कार्यक्रम आयोजित कीजिए, क्योंकि हर साल सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाता है, तो वो जो मंत्री विश्वास सारंग उन्होंने यही कहा है कि आयोजन को छोटा रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की पर्याप्त रूप से व्यवस्था की जाए, ताकि इस कार्यक्रम के चलते कोरोना का वायरस ना फैले और कोई भी और हर की जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है उसके स्वास्थ्य की जांच भी की जाए। तो मोहम्मद सुलेमान ने सलाह दी थी, अब सलाह को मानना ना मानना विभाग के मंत्री पर डिपेंड करता है। तो विभाग के मंत्री ने सलाह को पूरी तरीके से दरकिनार नहीं किया है, लेकिन चूंकि कोरोना है, हालांकि मोहम्मद सुलेमान ने स्पष्ट कर दिया था कि कार्यक्रम का आयोजन ना किया जाए, लेकिन चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे, छोटा कार्यक्रम आयोजित करेंगे और सोशल डिस्टेंस लोगों के बीच में बना रहे और इसके साथ ही मास्क भी हर किसी व्यक्ति ने पहना हो, इसकी व्यवस्था अधिक विभाग को करनी चाहिए। तो क्योंकि और उसके बाद भी जया बेहद महत्वपूर्ण है कि हमने देखा कि चुनाव होने के बाद किस तरीके से कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में कार्यक्रम को आयोजित करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि सर्वधर्म जब सभा होती है तो हर धर्म के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं और उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने गैस कांड में अपनी जान गंवाई है। उन लोगों को भी याद किया जाता है जो अब तक इसके जो गैस यूनियन कार्बाइड कारखाने से जो गैस का रिसाव हुआ था, जिसके चलते हजारों लोगों की जान गई थी और हजारों लोग अब तक गैस के कारण बीमार है, जिनका इलाज चल रहा है। तो चूंकि कोरोना काल चल रहा तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने चाहिए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरा देश खुल रहा है, पूरा प्रदेश खुल रहा है। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बरकरार रहता है, हर कोई व्यक्ति मास्क पहनता है, बिल्कुल, और यही उम्मीद भी की जा रही है वैभव जी कि कोरोना संक्रमण के बीच अगर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, हालांकि ऐसे कई आयोजन है जो इस वक्त हो रहे हैं, इसीलिए ये सभा भी हो रही है, तो कोई बड़ी बात या कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस सभा में सीमित लोगों की मौजूदगी है और तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।